आज मैं हिंदी में बात करूंगी आप सब लोगों के साथ, हिंदी मिक्स पंजाबी, बिकॉज हिंदी में काफ़ी लोग समझ सकते हैं। अगर आप लोग बीजेपी के लोगों को पंजाब में से बाइकआउट कर रहे हो, जैसे कि हम बीजेपी के खिलाफ तो लड़ ही रहे हैं इस टाइम पे, हमारे लीडर्स भी जाके दूसरी स्टेटों में बीजेपी की सरकार के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, बिकॉज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे किसान इस टाइम पे बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं और बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी तक हमारे किसानों की सुनवाई नहीं की है। बीजेपी तो ऑलमोस्ट क्या फिनिश है पंजाब में, और बीजेपी के जितने भी एमएलएज हैं, जितने भी एमपीज हैं जिन्होंने अभी तक बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया, उनके साथ इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। और इनफैक्ट बीजेपी क्या, कोई भी पार्टी का मेंबर जिसने अभी तक गवर्नमेंट से इस्तीफा नहीं दिया, गवर्नमेंट लोगों के हक में और किसानी झंडे के नीचे आके नहीं बैठा, उन सब लोगों के साथ इसी तरीके का बर्ताव होना चाहिए। ये वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आज मैं आम पब्लिक जो मेरे साथ बैठी है, मैं उनसे आपको पॉइंट ऑफ व्यू उनका सुन के आप जान जाएंगे कि उनका भी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अभी तक उन लोगों के लिए, जो बाकी पार्टियां भी अभी तक हैं। क्योंकि बाकी पार्टियों के राज में भी हमने वो सुख नहीं देखा अभी तक, क्योंकि जितनी भी आई हैं उन्होंने भी हमें काले दिन ही दिखाए हैं, कोई अच्छे दिन नहीं दिखाए हैं। ना ही स्वामीनाथन रिपोर्ट जो हमारे फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी थी, वो अभी तक लागू नहीं की गई, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट आई हो, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट आई हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आई हो। तो राइट नाउ हमें उन सारी गवर्नमेंट्स का, उन सब लोगों का बाइकआउट किस तरीके से करना चाहिए। हमारी अभी 2022 की इलेक्शंस आ रही हैं, तो उसमें लोगों को बहुत सोच समझ कर वोट डालनी चाहिए। उन लोगों को, जो लोग, मैं ये नहीं बोलती, मुझे कल बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैडम आप बात कर रहे हो कॉमरेड्स की, मैं किसी कॉमरेड की बात नहीं कर रही। मैं आपको बोल रही हूँ, आपके इलाके में कोई भी ईमानदार इंसान हो जो आपको लगता है कि जो केपेबल इनफ है आप लोगों के लिए काम करने के लिए, जिसपे आप लोगों को पूरा विश्वास है, उसको किसान के झंडे के नीचे इलेक्शन लड़वा दो, ताकि आपके एरिया में कुछ चेंज आए। पंजाब में, फुल पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह पे चेंज आना चाहिए, ऑल ओवर इंडिया चेंज आना चाहिए। अभी सबसे पहली इलेक्शंस तो 22 की पंजाब में है, तो पंजाब में सबसे पहले ये परिवर्तन आना चाहिए कि हर एक इलाके में, पूरे गांव में से सभी की कमेटीज बननी चाहिए। और एक ये सभी, मुझे पता है सारे जितने भी सरपंच हैं कोई ना कोई पार्टी के साथ एसोसिएटेड है, बट राइट नाउ हमें वो पार्टीज का बाइकआउट करना चाहिए। अभी तक उनसे हमें कुछ नहीं हासिल हुआ है। ये आम लोगों की बात है, आम लोगों को आगे बात करनी चाहिए। ये देखिए, जैसे हमने किसानी आंदोलन एक छोटे लेवल पे शुरू किया था, तो आज हमारा किसानी आंदोलन कितने बड़े लेवल पे दिल्ली बैठा हुआ है, कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो यही परिवर्तन हम खुद लेके आ सकते हैं अपने लोगों में बात करके। आप लोगों से यही बेनती है कि आप अपने गांव में अपने सरपंच के पास जाएं और बोलें कि इस बार हम इलाके में सबसे ईमानदार और ऑनेस्ट बंदा, मुझे लगता है हर एक इलाके को पता, हर एक इलाके के लोगों को पता होता है जरूर कि उनके इलाके में सबसे अच्छा इंसान कौन है, जिसने जिंदगी में कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की और ना फिर पैसे नहीं खाए हैं, और जो लगता है आपको कि वो इंसान लड़ेगा तो आपके लिए सोसाइटी में कुछ करेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप, मैं नहीं, लोग चाहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा और मैं जिनसे आपकी बात भी कराऊंगी, जो लोग चाहते हैं कि इस बार आप एक नई क्रांति लेके आए, जो कि आप किसानी झंडे के नीचे अपने इलाके में से कोई भी बंदा खड़ा करें, कैंडिडेट खड़ा करें और उसे वोट डालें। यही हम सब लोग चाहते हैं। मेरे साथ है मनी, इनसे पूछिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। पास में कीजिए। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਦਾ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਐਮਪੀ। ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਪਟ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ 22 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਦੇਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ। ਪਿੰਡ ਬਾਹਰ ਬੈਨਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਨਕੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਲੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ गाँव ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जैसे बीजेपी लीडर कल हुई है बीजेपी के लीडर नाल, जैसे सभी के साथ होना चाहिए। जैसे कांग्रेस आती है, अकाली आते हैं, आम आदमी आती है, सारा इसे साथ होना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ?
ਜਲੂਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੀ, ਬੱਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਰਨਾਲਾ। ਵੇਖੋ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਹਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਉਧਰ ਵੋਟ ਡਾਲਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਨੀ ਪਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀਰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਆ, ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਐਮਐਲਏਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤਾਵ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ।